प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का विषय है संसाधन एवं विकास भूगोल कक्षा 10 अध्याय 1। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य जैव, अनवीकरण योग्य प्रवाह। सही उत्तर है अनवीकरण योग्य। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव तथा अचक्रीय। सही उत्तर है पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। सही उत्तर है अधिक सिंचाई। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। सही उत्तर है उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। सही उत्तर है महाराष्ट्र। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़, काली, लेटराइट, मरुस्थली। सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। बांगर तथा खादर किस मृदा के दो प्रकार हैं? जलोढ़, काली, लेटराइट, मरुस्थली। सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा। सही उत्तर है काली मृदा। किस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है? जलोढ़, काली, लेटराइट, पीली। सही उत्तर है काली मृदा। काली मृदा में निम्नलिखित में से किस तत्व की मात्रा कम होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस। सही उत्तर है फास्फोरस। पुराना जलोढ़ मृदा किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, कंकर तथा शुष्क। सही उत्तर है बांगर। नया जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, कंकर, शुष्क। सही उत्तर है खादर। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है? बांगर, खादर, बांगर तथा खादर दोनों में कोई नहीं। सही उत्तर है बांगर। कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए आदर्श मृदा है? जलोढ़, काली, लेटराइट, मरुस्थली। सही उत्तर है काली मृदा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1993। सही उत्तर है 1992। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? साओ पाउलो, ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरो, सल्वाडोर। सही उत्तर है रियो डी जेनेरो। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एजेंडा 21 किस संगठन के तत्वाधान में स्वीकृत किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला UNCED के द्वारा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेसर, महात्मा गांधी, ब्रुंडटलैंड। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सुमेसर। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह कथन किस व्यक्ति का है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। भूमि निम्नीकरण का मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। खनन, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, बाढ़। सही उत्तर है बाढ़। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सही उत्तर है अधिक सिंचाई। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति पशुचारण, खनन, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई। सही उत्तर है अति पशुचारण। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सही उत्तर है क तथा ख दोनों, अर्थात खनन तथा वनोन्मूलन। भारत में निम्नीकृत भूमि कितनी है? सही उत्तर है 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत शामिल भौगोलिक क्षेत्र वांछित है।
सही उत्तर है 33%। मृदा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, संभावी, जैव। सही उत्तर है नवीकरण योग्य संसाधन। निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है? वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, चट्टानें और धातुएं। सही उत्तर है चट्टानें और धातुएं। निम्न में से कौन जैव संसाधन है? चट्टान, पर्वत, पशुधन, खनिज। सही उत्तर है पशुधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। सही उत्तर है 4 प्रकार। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है उसे कहते हैं। सही उत्तर है संभावी संसाधन। कितने समुद्री मील दूरी तक महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है 12 समुद्री मील। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, काली मृदा। सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़, काली, लैटराइट, पर्वतीय। सही उत्तर है ख, काली मृदा। निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यहाँ गहन कृषि की जाती है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। सही उत्तर है ख। मृदा संरक्षण किया जाता है क, पेड़ों को काटकर, अति पशुचारण द्वारा, वृक्ष लगाकर, अत्यधिक खनन द्वारा। सही उत्तर है वृक्ष लगाकर। किस फसल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त नहीं है? गन्ना, चावल, गेहूं, काजू। सही उत्तर है काजू। लैटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने का क्या कारण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अत्यधिक तापमान के कारण। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट, चट्टान, पर्वत, मरुस्थल। सही उत्तर है ईंट। निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है? जलोढ़, काली, लेटराइट, मरुस्थली। सही उत्तर है लेटराइट मृदा। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटना तथा फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना, यह विधि किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है पट्टी कृषि। संसाधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संसाधन प्रकृति के उपहार हैं, मानवीय क्रियाओं के परिणाम हैं, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है मानवीय क्रियाओं के परिणाम है। मृदा के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? उच्चावाच, जनक शैल, जलवायु, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। काली मृदा सामान्यतया पाई जाती है दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में, गंगा घाटी में, उत्तरी मैदान में। सही उत्तर है दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र में। उत्तर भारत में सामान्यतया कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, काली, लेटराइट, पर्वतीय। सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। लेटराइट मृदा में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय, कॉफी, काजू, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लाल मृदा का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है लौह धातु की अधिकता के कारण। उच्च तापमान तथा वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मृदा विकसित होती है? जलोढ़, मरुस्थली, लेटराइट, काली। सही उत्तर है मरुस्थली मृदा। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्न में से कौन से तरीके हैं? उपरोक्त सभी। सही उत्तर है वनारोपण द्वारा, पशुचारण नियंत्रण द्वारा, चारागाहों का उचित प्रबंधन द्वारा, पेड़ों की रक्षक मेखला द्वारा। मृदा अपरदन क्या है? अगला प्रश्न है। मृदा का संचयन होना, मृदा का जमाव होना। इसका सही उत्तर है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? पवन, हिमनदी, जल, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कौन सी फसल जलोढ़ मृदा के लिए उपयुक्त फसल है? चाय, कॉफी, काजू, दलहन। सही उत्तर है दलहन।
निम्न में से कौन सी आकृति भारत के विस्तृत भूभाग पर पाई जाती है? पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र। सही उत्तर है मैदान। भारत भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदान है? 27%, 30%, 43%, 41%। सही उत्तर है 43%। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, जैव, अजैव। सही उत्तर है नवीकरण योग्य संसाधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल नीलकमल पटेल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।